हमारी जिंदगी के अंदर काम करने को है वो हमने देखे। बेशक यहाँ पे खुदा फरमा रहे हैं कि तू आजमा के देख के तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। अपने खुदा को आजमाने से पहले अपने आप को चेक करें कि आपकी जिंदगी में वो बरकतें हैं जो खुदा के हुजूर बखूर की मानित पहुंचे। अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें कि मेरी जिंदगी की वो क्वालिटी है कि मैं अपने खुदा को आजमा सकूं। खुदा जो सब नामों से आला और शाहे अजीम है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो हम जो जिंदगियां खुदा के कलाम से दूर होती हैं ना, वो जिंदगियां खुदा को जमाती हैं। जो जिंदगियां खुदा के कलाम से दूर होती हैं वो जिंदगियां खुदा को जो है ना आजमाती हैं। और जो जिंदगियों के अंदर बरकत ही नहीं है वो जिंदगियां आजमाइश में पड़ती हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तू आजमा के देख कि तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। वो बरकत से भरा हुआ खुदा है। उसकी शफकत की इंतहा नहीं है। उन्हें अपनी शफकत की हदों को मुकर्रर नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि तू आजमा के देख के तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। आज हमने गौर करना है कि हमने खुदा को आजमाना कैसे है। हमने खुदा को आजमाना कैसे है। खुदा ने तो पहले ही आपकी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रखी है। आप ही हैं जो खुदा की हजूरी से दूर हैं। आप ही हैं जो खुदा से दूर हैं। आप ही हैं जो खुदा के घर में नहीं आते। तो जब मुश्किलों के अंदर आप आ जाते, मुसीबतों के अंदर आ जाते, तो फिर खुदा का घर आपको नजर आता। आप हर टाइम अपने खुदा में मसरूर रहें। अगर आप जिंदगी में बरकत पाना चाहते हैं ना, तो अपने खुदा में मसरूर है। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है तू मुझ में मसरूर है और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। तो यहाँ पे खुदा कह रहा तू आजमा के देख कि तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। वो तो मेहरबानियों से पहले ही पर है। हमें अपने आप पे गौर करने की जरूरत है। अपने घरानों पे गौर करने की जरूरत है कि खुदा ने अपना कभी हाथ मेरी जिंदगी के लिए बढ़ा दिया, मेरे घराने के लिए बढ़ा दिया, तो क्या मैं और मेरा घराना खुदा के लिए बढ़ रहे हैं? तो हम अगर खुदा को आजमाने के लिए आएंगे तो किस मुंह से आएंगे? खुदा से कहेंगे खुदा तुम वह भी दे दे, तुम वह भी दे दे, तुम वो भी दे दे, तुम वो भी दे दे, यानी कि हम अपनी दुनियावी सोचों पे खुदा को आजमाने आएंगे, तो खुदा क्या हमारी दुआओं को सुनेगा? नो, क्योंकि हम मतलब के लिए खुदा को आजमा रहे हैं। हम पूरा साल तो खुदा को भूले हुए थे, तो अब जब पता है ना कि जगह पे जगह से लोगों ने आने, इधर बहुत बड़े पंडाल ने इकट्ठा होना है, तो आज हम दिखावे के लिए नजर आ रहे हैं कि पता चले ये भी बहन बड़ी दुआ गो है, ये भी भाई बड़ा दुआ गो है, ये भी घराना बड़ा दुआ गो है। सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि आपकी क्वालिटी में वो ब्लेसिंग है जो खुदा को पसंद है। अपने आप को पेश करें खुदा की हजूरी में। मगर खुदा कहता है तू आजमा के देख कि तेरा खुदा वो फिर भी आप पे मेहरबानी करना चाहता है। वो कहता है कि तू मेरी हजूरी में आ जा, तू मेरी हजूरी में आ जा, मैं आसमान के दरीचे तेरी बरकतों के लिए खोल दूंगा, क्योंकि मैं तेरे जान गुर्दों से वाकिफ हूँ। खुदा हमारे हालातों से वाकिफ है, हमारी फैमिलियों से वाकिफ है, हमारी सोचों से वाकिफ है कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। खुदावंद अपने महबूब को नींद ही नींद में अता करता है। तो हमें क्यों नहीं खुदा अता कर रहा? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। हमारे होंठ कहते हैं आए खुदा, हम दिखावे के लिए ढोल बजाते हैं, दिखावे के लिए शोर डालते हैं, दिखावे के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, मगर खुदा ऐसी दुआओं को पसंद नहीं करता। खुदा ईमानदारी, वफादारी, ताबियादारी पसंद करता है। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। जैसे खुदा वफादार है, वो मुझे और आपको भी वफादार बनाना चाहता है। फिर घरानों के अंदर खुशी होगी। कल हमने खुदा की आमद के लिए, खुदा की बादशाही को जाहिर करने के लिए अपने आप का इस्तेमाल किया, अपने आप को पेश किया, मगर हमने रूह सच्चाई के साथ अपने आप को पेश किया कि हम सच्चे दिल से खुदावंद तुझे अपना बादशाह कबूल कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं।
ہم نے گیت گائے، کلام سنایا، نعرے لگائے تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. وہ خدا ہے. خدا آسمان پہ کروڑوں فرشتے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسے کمی نہیں ہے. پہاڑ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، پانی، سمندر، دریا خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، انہیں کوئی کمی نہیں ہے. پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اگر پانی یسوع کے نام سے خاموش ہو سکتے ہیں تو پتھر بھی یسوع کی آواز سے چلا اٹھیں گے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر آج یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اس کے کان ہی نہیں ہے پانی کے، اور پانی خاموش ہو جاتا ہے. پانی اپنا بالکل اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے خداوند تو جیسا کہے گا ویسا کروں گا. تو کیا انسان ایسا کرتا ہے؟ No. انسان جب اپنے آپ کو سلنڈر ہی نہیں کر رہا خدا کے آگے تو برکتیں کیسے جاری ہوگی؟ آپ کو خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. جی آگے پڑھیں ذرا. خدا زندگیوں میں بہت جلالی کام کرتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں. آمین. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پہ توکل کرتا ہے. خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں. یہاں پہ خدا آپ کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہے. جو تو زندگی خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں چلتی ہے، وہ مقدس زندگی ہے. وہ مقدس زندگی ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں. کہ مقدس زندگی کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے، بدی نہیں ہونی چاہیے، برائی نہیں ہونی چاہیے، بری سوچیں، برا خیال نہیں ہونا چاہیے. یہاں خدا ان زندگیوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ تیری زندگی میں یہ چیزیں ہوگی نا تو تیری زندگی سے بلیسنگ جاتی رہے گی، تیری زندگی سے بلیسنگ جاتی رہے گی. خداوند سے ڈرو اے اس کے ماننے والوں. کہ ہم خدا کو جب مانتے ہیں نا تو اس کا ڈر ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اس کا فضل رہنا چاہیے. پھر خدا گھرانوں کے اندر جلالی کام کرتا ہے، پھر گھرانوں کے اندر معجزے ہوتے ہیں. معجزہ خدا نے کرنا ہے، معجزہ خدا نے کرنا ہے. وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، انسان اندھا ہے یا لنگڑا ہے، انسان زندہ ہے یا مر چکا ہے، انسان کوڑی ہے یا بہر ہے، معجزہ خدا نے کرنا ہے. رسیب آپ نے کرنا ہے. ہاللیلویا. رسیب آپ نے کرنا ہے. خدا آپ کی زندگیوں کے اندر بلیسنگ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، بلیسنگ کو دینا چاہتا ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا لوٹ آئے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بحال ہوں تو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سیدھا خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم ہوگا. بس اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ میں دعائیں کیسے کر رہی ہوں، کیسے کر رہا ہوں. میں دکھاوے کی تو نہیں دعائیں کر رہا، دکھاوے کو تو نہیں لوگوں کو دکھا رہا کہ میں ابھی خدا کے قریب. خدا جانتا ہے. پترس کو خدا جانتا تھا. پترس خدا کا سب سے پہلا چنا گیا شاگرد تھا، کیونکہ پترس ایک ماہی گیر تھا. تو خداوند نے اسے کیا کہا کہ تو آج سے آدم گیر بنے گا. تو اس نے کہا کہ خداوند میں تیرے ساتھ چلوں گا، مروں گا، میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا پترس میں جانتا ہوں اتنی دیر تک آج مرغ جان نہیں دے گا جتنی دیر تو میرا 3 بار انکار نہ کرے گا. خدا جانتا ہے کہ انسان کی سوچیں اور ارادے کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ انسان کے اندر وفا کتنی ہے. خدا جانتا ہے کہ یہ میری حضوری میں کتنا آتا ہے، کیسے مجھ سے مانگتا ہے. خدا جانتا ہے. بس اپنے دل کو خدا کے طالب کر لیجیے، خدا کے قریب کر لیجئے. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو برکت زندگی میں ڈر جو ہے نا وہ آپ کی سرفرازی ہے. جب آپ خدا سے ڈریں گے تو خدا اپنی برکت کو جاری کرے گا. ہاللیلویا. تو جی آگے پڑھیں ذرا، یہ سنیے گا. یہ آپ کی زندگی کے لیے بلیسنگ کلام ہے، زندگی کے لیے باتیں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے.
बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालिब किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। बब्बर के बच्चे, शेर के बच्चे, जो जंगल का बादशाह है, कोई जानवर उससे छुपा नहीं है, हर जानवर उससे डरता है, छोटा हो बड़ा हो, वो शेर से डरता है कि ये कब भी मेरा शिकार कर सकता है, मुझे चीर फाड़ के खा सकता है। मगर यहाँ खुदा एक बड़ी तसल्ली दे रहा है। खुदा कह रहा है कि शेर बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, मगर मेरा तालिब हरगिज भूखा ना रहेगा। वो तो आपको नींद ही नींद में अता करेगा। जब आप खुदा के तालिब होंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु के करीब आने की जरूरत है। आपको किसी को बताने या किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु के तालिब होने की जरूरत है। फिर सारी जिंदगी आपके लिए ब्लेसिंग जारी होती रहेगी। ऊपर से आसमान खुल जाएगा, नीचे से जमीन खुल जाएगी और वो आपको बरकत देना शुरू कर देगी। आसमान भी आपको बरकत देगा, जमीन भी आपको बरकत देगी। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह का जिंदगी में चुनाव किया है। तो मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आते हैं। यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में सब नामों से आला और शाहे अजीम है। जब आप उस नाम से मांगेंगे ना, तो फिर ही बंद दरवाजे खुलेंगे। जैसे मर्जी दुआएं करते रहें, जैसे मर्जी मांगते रहें, अगर आपने दुआओं के अंदर यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं ना किया, तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। दरवाजे यीशु के नाम से खुलेंगे, क्योंकि उसके बाप ने कहा जो मेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह पे ईमान लाएगा, उसके नाम से जो मांगेगा वो ईमान रखेगा, उससे मिल जाएगा। यीशु के नाम से मांगे। अगर जिंदगी में बरकत चाहते हैं तो जब यीशु का नाम ही जिंदगी में नहीं होगा तो बरकत भी कैसे आएगी? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा कहता तू मांग के देख के तेरा खुदा कैसा मेहरबान है। उसकी मेहरबानियों की इंतहा की हदें मुकर्रर नहीं की है। वो आपके लिए हदों को बढ़ाता जाता है, बरकत को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा जलाली काम करेगा। आज घराने क्यों बोंड हुए पड़े हैं? आखिरी बात करूंगा, फिर हम कलाम को क्लोज करेंगे। आज घराने क्यों बोंड हुए पड़े हैं? क्यों किचन बंद हुए पड़े हैं? क्यों घर में बेरोजगारी है? क्यों कारोबार नहीं मिल रहा है? क्यों बच्चे बीमार हैं? क्यों बड़े बीमार हैं? क्यों जिंदगियों के अंदर ऐसे दुख मुसीबतें परेशानी है? क्योंकि हम खुदा की फिक्र ही नहीं करते। खुदा कह रहा है कि एक खुदावंद से डरो है उसके मानने। हम खुदावंद को कबूल करके बिना खुदा से दूर है। तो खुदावंद कह रहा है खुदावंद से डरो है उसके मानने वालों। तो जब जिंदगी से डर ही निकल जाएगा उस खुदा का, तो ये चीजें तो फिर आती रहेंगी। बीमारियां भी रहेंगी, दुख भी रहेंगे, मुसीबतें भी रहेंगी, बेरोजगारियां भी रहेंगी, किचन भी बंद हो जाएंगे, बच्चे भी जो है ना नाफरमान हो जाएंगे, जिंदगी के घराने टूटने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में यीशु ही नहीं होगा। आप उससे डरते ही नहीं है, आप उससे पुकारते ही नहीं है, आप उसकी मानते ही नहीं है, आप उसको बुलाते ही नहीं है, तो फिर जिंदगी के अंदर बहाली कैसे आएगी? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगी सरफराज रहे। आप और मैं मुबारक हैं कि हम हर रोज खुदा से डरते हैं कि खुदावंद हमने मर के भी तो तेरे पास आना है, तो सो के हम क्या करेंगे? जब तुम हमारी रूह ही निकाल के ले जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो खुदावंद हम तेरे डर खौफ में रहते हैं, अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या कर? रहम कर, रहम। तो फिर आपकी जिंदगी पर रहम होगा तो खुदा आपने कभी हाथ का बढ़ाएगा और आपकी जिंदगी हमेशा सरफराज होगी। हालेलुया। आज के कलाम के सुने और पढ़े जाने पे खुदावंद हम सबको बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करें, क्योंकि खुदा वादों इरादों का सच्चा खुदा है, खुदा मेहरबान खुदा है। हालेलुया। यस।